भारतीय सैन्य दलानं पाकिस्तानातल्या दहशतवादी तळांवरती हल्ला केला आणि पहलगाम हल्ल्याचा बदला घेतला। लष्करानं मिसाईल अटॅक करून दहशतवाद्यांच्या 9 अड्ड्यांना लक्ष्य केलं। हे ऑपरेशन नेमकं कसं राबवलं गेलं बघूयात यावरचा हा स्पेशल रिपोर्ट। भारतीय सैन्य दलानं अवघ्या 25 मिनिटात पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेतला। ऑपरेशन सिंदूर राबवत पाकिस्तानात घुसून एअर स्ट्राईक केला। जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिद्दीन, लष्कर ए तोयबासह 9 दहशतवादी संघटनांची तळं बेचिराख केली। भारताच्या ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत 100हून अधिक दहशतवाद्यांचा खात्मा झाला। ऑपरेशन सिंदूर 6 मेच्या मध्यरात्री 1:05 ते 1:30 या दरम्यान राबवलं गेलं। अवघ्या 25 मिनिटात दहशतवाद्यांच्या 9 तळांवर हल्लाबोल केला गेला। 9 पैकी 4 तळं पाकिस्तानात तर 5 तळं पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये होती। दहशतवाद्यांच्या 9 तळातील 21 ठिकाणं उद्ध्वस्त केली गेली। हल्ल्यात सहभागी दहशतवाद्यांची ओळख लष्कराच्या गुप्तचर यंत्रणांनी पटवली होती। हल्ल्याची वेळ, मार्ग आणि लक्ष्य यांचे बारकाईने नियोजन करण्यात आलं। राफेल फायटर जेट्स, स्कॅल्प मिसाईल आणि हॅमर बॉम्बद्वारे लक्ष्याचा अचूक वेध घेतला गेला। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian armed forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. उल्लेखनीय बाब म्हणजे या मोहिमेत भारतीय सेनेनं पाकिस्तानी नागरिक किंवा पाकिस्तानी लष्कराच्या कोणत्याही ठिकाणांवर हल्ला केला नाही। पाकिस्तानातील सर्वसामान्य नागरिकांना धोका होऊ नये यासाठी काळजी घेण्यात आली। भारतीय सेनेनं या मोहिमेत बहावलपूर, कोटली आणि मुझफ्फराबाद या 3 शहरांमधल्या केवळ अतिरेक्यांच्या कॅम्प्सच अचूक लक्ष साधलं। मुंबई हल्ल्याचा सूत्रधार मसूद अझहरचा सियालकोटमधील अड्डा उद्ध्वस्त केला। जैश ए मोहम्मद संघटनेचे मुझफ्फराबादमधील अड्डे नेस्तनाबूत केले। संसदेवर हल्ल्याचा प्लॅन केला गेला, ती सुभान अल्लाह मस्जिद पाडली। 26/11 मुंबई हल्ल्याची तयारी केली गेली, तो मरिक्केचा अड्डा नष्ट केला। जैश ए मोहम्मदचं बहावलपूरमधील मुख्यालय उद्ध्वस्त केलं। लष्कर ए तोयबाचे मुरिदके आणि तंगधार मधील कॅम्प नष्ट केले। हिजबुल मुजाहिद्दीनचा सियालकोट जवळचा प्रशिक्षण कॅम्प उद्ध्वस्त केला। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट TRF कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें TRF के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में TRF की भूमिका सामने आई थी। 22 एप्रिलला जम्मू काश्मीरच्या शांततामय पर्यटन स्थळ असलेल्या पहलगाम मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 निष्पाप पर्यटकांचा मृत्यू झाला। या घटनेने देशभरात संतापाची लाट उसळली होती। आता या हल्ल्याचा बदला घेत भारतानं पाकिस्तानात घुसून त्यांचा बुरखा टराटर फाडलाय। त्यामुळे दहशतवादाविरोधात कोणतीही तडजोड करणार नाही, त्याला कठोर प्रत्युत्तर दिलं जाईल, हा संदेश भारतानं दिलाय। ब्युरो रिपोर्ट, पुढारी न्यूज।